झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया है। 43 विधानसभा के मतदान का आंकड़ा कह रहा है कि इस बार मतदान में 1.5 से 2% की बढ़त देखी गई। इस वक्त का माहौल ऐसा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इतनी कड़ी टक्कर है कि कोई भी विश्लेषक दावे के साथ नहीं कह पा रहा है कि बाजी किसके हाथ में जाएगी। पर बात उन बचे हुए 38 सीटों की जहां दूसरे चरण में 20 नवंबर को चुनाव होना है। झारखंड की राजनीति में महिलाओं का नया अध्याय शुरू हो गया है। इनमें 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें महिलाएं ही एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, झारखंड की विसात में 2024 के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए विसात बीत चुकी है, लेकिन इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग है। दूसरे चरण की 4 ऐसी सीटें हैं जहां मुख्य मुकाबले में महिलाएं ही हैं। यह एक नई और अनूठी पहल है जहां गठबंधन की राजनीति और महिला शक्ति के बीच दिलचस्प संघर्ष देखने को मिल रहा है। बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा चुनाव की। रामगढ़ में ममता देवी और सुनीता देवी के बीच सीधी लड़ाई है। रामगढ़ सीट पर कांग्रेस की ममता देवी का मुकाबला एजेएसयू की सुनीता चौधरी से है। सुनीता चौधरी के पति सीपी चौधरी फिलवक्त गिरिडीह के सांसद हैं। दिलचस्प यह है कि 2019 में ममता देवी ने चंद्रप्रकाश चौधरी को हराकर यह सीट जीती थी, लेकिन ममता देवी को एक आपराधिक मामले में 2 साल की सजा होने के बाद यहां हुए उपचुनाव में सुनीता चौधरी चुनाव जीत गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने ममता देवी की सजा को सस्पेंड कर दिया और वो फिर कांग्रेस का टिकट लेकर 2024 के चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ लड़ाई केवल व्यक्तिगत काबिलियत की है। बात करते हैं झारखंड की सबसे हॉट सीट गांडे की। गांडे विधानसभा में मुख्यमंत्री की पत्नी यानी कल्पना सोरेन और भाजपा के बीच कड़ी चुनौती है। गिरिडीह की गांडे सीट पर जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन और भाजपा की मुनिया देवी के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। मेरा चुनाव चिन्ह क्या है? हेमंत नाना का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बताइए, जब विषम गुरु शिबू सोरेन जी का जो आज आपके झंडे में लहलहा रहे हैं, आज हम गर्व से अपने आप को झारखंडी बोलते हैं। कल्पना सोरेन जेएमएम की स्टार प्रचारक और आक्रामक लीडर बनकर उभरी है। 5 माह पहले यहाँ हुए उपचुनाव में ही कल्पना मुर्मू सोरेन यहाँ से जीती थी। दूसरी ओर भाजपा ने अपने उम्मीदवार मुनिया देवी को सशक्त चुनौती के लिए मैदान में उतारा है। देखिए, आप सवाल करते हैं कि तेज तरार मंझला अंग्रेजी बोलने वाली, तो क्या हमारे जनता को अंग्रेजी बोल के सुना देगी तो जनता को काम हो जाएगा? जनता चाह रही है कि खोटा बोलने वाला चाहिए, दौड़ने वाला चाहिए, जो विकास करे, जो दुख सुख में गरीबों को देखे, न खोटा ये इंग्लिश झाड़ने वाला और हवाई जहाज उड़ने वाला हमारे जनता को पसंद नहीं है। हमारे जनता ये 5 साल झेल चुकी है। जो इनका मुख्यमंत्री रहा उसका हस्बैंड जी, तो कहाँ देखे हैं, कहाँ मतलब इंग्लिश गया इसका, कहाँ मतलब पढ़ाई लिखाई गया उसका। तो देखिए, हमारे माताएं रो रही है। आप देख सकते हैं नजर घुमा करके कि क्या स्थिति हमारे झारखंड है। हमारे गांडे विधानसभा के लोग इससे झेल रहे हैं। मुनिया देवी फिलवक्त जिला परिषद गिरिडीह की अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं डुमरी विधानसभा की। एक नेता की विरासत बनाम नया चेहरा। डुमरी सीट पर जेएमएम की बेबी देवी चुनाव लड़ रही है। वह झारखंड सरकार में मंत्री है और दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी है। उनके सामने एजेएसयू ने यशोदा देवी को उतारा है। इस सीट पर एक और मोर्चा जयराम महतो ने खोल दिया है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। झारखंड में जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो है झरिया विधानसभा की। झरिया विधानसभा में सिंह मेंशन के घर की बातें बाहर आ गई है। यहाँ जंग दिलचस्प मोड़ पर है। यहाँ देवरानी जेठानी आमने सामने है। कांग्रेस ने वर्तमान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने रागिनी सिंह को। सिंह मेंशन के अंदर की कहानी अब झरिया की गलियों में चर्चा का विषय है। ये 4 सीटें सिर्फ महिला प्रत्याशियों के नाम नहीं है। यह एक संकेत है कि राजनीति के मंच पर महिलाओं की जगह बढ़ रही है। लेकिन यह भी देखना होगा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है
या राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।